अक्सर बच्चों का क्वेश्चन रहता भी है कि सर मेरा बेसिक बहुत कमज़ोर है। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन बोलते भी हैं, सर मैं क्या करूं? तो मेरे बेटा जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है या जो बच्चे अभी इनिशियल फेज़ में हैं या जो बच्चे तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? और आज हम जानने वाले हैं कि रेशियो का बेसिक क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेशियो। पूरा गणित रेशियो के ऊपर डिपेंड है और आप यकीन मानिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 10 मिनट के अंदर हम पूरा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर। रेशियो का मतलब होता है सर कंपेयर, तुलना करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? मैं बोलूं मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, सिर्फ ओनली ये कंपेयर है, तुलना करना। रेशियो इज नॉट ए एक्चुअल डेटा, नॉट ए एक्चुअल डेटा। ये एक एक्चुअल डेटा नहीं है। मैं बोलूं मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है तो ये नहीं कहोगे कि मेरी उम्र 2 साल है तुम्हारी उम्र 1 साल है, नहीं। रेशियो इज ए फ्रैक्शन। रेशियो फ्रैक्शन होता है जो किसी एक्चुअल डेटा को सिंप्लीफाई करके आता है। मेरी उम्र 32 साल है, तुम्हारी उम्र 16 साल है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 दूनी 32, 16 एकन 16। एक्चुअल डेटा को सिंप्लीफाई करने के बाद जो फ्रैक्शन बनता है उसे हम रेशियो कहते हैं। हाँ जी मेरे बेटा, बिल्कुल आप बात को सही समझ रहे हैं। उसके बाद जैसे क्या होता है, आपने लिखा सर 5/2, या तो 5/2 बोल दो या 5:2 बोल दो। एक और बड़ी बात, हम रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ 5/2 है, आप इसमें 3 की गुणा करो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा। 5:2 आपको 3 से गुणा करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम रेशियो के अंदर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बातें आपको समझ आई? 2 बातें और समझनी है, 2 बातें मेरे बेटा बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला मेरी उम्र 32 साल है, तुम्हारी उम्र 16 साल है। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 16 दूनी 32, 16 एकन 16। तो एक्चुअल डेटा को सिंप्लीफाई करके हमारा रेशियो बनता है। उल्टा कर लें, है ना, कि मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है, 2:1, और मैं कहूँ मेरी उम्र तो 32 साल है। इसका मतलब कितना गुना हो रहा है? 16 गुना, 16 गुना। इसका मतलब यहाँ 16 की गुणा हो रही है तो यहाँ भी 16 की गुणा होगी। बोलो यस और नो। इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। इसको मल्टीप्लायर हम कहते हैं। मतलब आपको रेशियो से एक्चुअल डेटा में जाना है। मेरी उम्र 32 साल है, यहाँ 16 की गुणा तो यहाँ भी 16 की गुणा होगी। यदि आप गुणा करा रहे हैं तो पूरे में गुणा कराएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आइए जरा आगे चलते हैं। कौन कौन सी बातें, मैंने कहा ना ये बहुत काम की चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। गणित पढ़ने से पहले जिन बच्चों का गणित कमजोर है, जो बच्चे कहते हैं ना मुझे कुछ भी नहीं आता, उन बच्चों के लिए, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हम बिगिनर हैं। अब देखो ध्यान से, एक शब्द होता है बैलेंसिंग, और मैं कहता हूं कि ये बैलेंसिंग के ही ऊपर डिपेंड है। आपको बताऊं, गणित में 5 ही तो कंसेप्ट है, पूरा अर्थमेटिक 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, जिसमें रेशियो बैलेंसिंग भी बहुत बड़ा खेल है। रेशियो बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब ये रेशियो बैलेंसिंग क्या होता है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें, जैसे A/B है, ये लिखा हुआ है 2:3, बोर्ड पे देखना, और यहाँ पे लिखा हुआ है B/C जो कि है 4:5। अच्छा मैं एक बात पूछूं, कौन बच्चा बताएगा इसमें कॉमन क्या है? सर बी का मान 3 है और बी का मान 4 है, अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करें? कॉमन क्या है? बी, तो बी को बैलेंस करो। बी यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 4 आ रहे हैं, तो 4 की गुणा ऊपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लायर है। और 3 की गुणा नीचे कर दो, इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ए का मान कितना आ गया? 8। अच्छा बी का मान कितना आ गया? 12। और सी का मान कितना आ गया? 15। 8, 12, 15। आपने बोला सर जी बढ़िया, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। और हमने किसको बैलेंस किया बोलो जरा? बी को बैलेंस किया है, क्योंकि बी कॉमन है, तो बी को हमने बैलेंस कर दिया। बी को बैलेंस कर दिया। ये बात आपको समझनी है, ये जान है गणित की। आपको ये चीजें आसान लग रही हैं, इसके बिना गणित नहीं पढ़ पाओगे, इसके बिना अर्थमेटिक नहीं पढ़ पाओगे। समझ आया? चलो जी बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें हमेशा, अब जो ये बैलेंसिंग है, अब रेशियो बैलेंसिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एज में काम आएगा, ये आपको पार्टनरशिप में काम आएगा, ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में काम आएगा। रेशियो बैलेंसिंग तो हर जगह काम आएगी, टाइम एंड वर्क में काम आएगा। अब आप सुन रहे हैं कितनी छोटी बात है और कितने चैप्टर में काम आता है ये कॉन्सेप्ट। चलो भाई आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा A/B+C इज इक्वल टू A/B+C इज इक्वल टू A/B+C इज इक्वल टू, हमको दे रखा 1:2। समझ में आया नहीं है? और मेरे बेटा B/A+C हमको गिवन है 1:4। अब मेरे बेटा बात को समझना,
बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। सारे के सारे बच्चे, हमसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। भाई साहब बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, हमेशा हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखना कितना सिंपल है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग को रोक करके, दिमाग को शांत करके मेरी बात समझना। जैसे आपने देखा, मैं बोलूँ भैया इसको जोड़ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। भैया आएगा नहीं आएगा मुझे बताओ जरा। यदि मैं कहूँ इसको जोड़ो, 3 आएगा नहीं आएगा? आपने कहा सर बिल्कुल आएगा। मैंने कहा जी बढ़िया। मैंने कहा इसको जोड़ना, मैंने कहा इसको जोड़ना, सर इसको जोड़ के कितना आएगा? 5 आएगा। आपने कहा सर जी बढ़िया 5 आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो सारे बच्चे बताओ। इसको जोड़ना 3 आएगा। अब देखो दिमाग लगा ना, मैं किसको बैलेंस कर रहा हूँ? ए बी सी को, ए बी सी को मैं बैलेंस कर रहा हूँ। इस पे फोकस है मेरा। ए प्लस बी प्लस सी, दो दो और एक 3 आएगा। इसको जोड़ना 5 आएगा। ये तो बराबर होना चाहिए। 5 की गुणा ऊपर कर दो। बोलो। आपने कहा सर जी बढ़िया 5 की गुणा ऊपर कर दो। ये वाला जो 5 है उसकी गुणा ऊपर, और ये वाला जो 3 है उसकी गुणा नीचे। आपने कहा गुरुजी 1 नंबर की बात है। आपने कहा गुरुजी 1 नंबर की बात है। ए का मान कितना हो गया? सर 5 हो गया। सर बी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। 5 और 3 8, और जबकि यहाँ पे कितना आएगा? 7। 7 क्यों आया? टोटल 15 होना चाहिए ना। ए का मान 5, बी का मान 3, 5 और 3 8, 8 और 7 15, क्योंकि 15 होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। मेरे बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरी बात को मानिए, सही है? इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। इस टॉपिक को बोला जाता है रेशियो बैलेंसिंग। आज की जो क्लास है इस टोटली डिपेंड ऑन रेशियो बैलेंसिंग। रेशियो बैलेंसिंग का यूज कहाँ कहाँ है मैंने अभी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ। टाइम एंड वर्क के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, रेशियो के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, और भी कई जगह, एजेस के अंदर। भाई बहुत काम की चीज़ है। जैसे दोबारा देखते हैं, फिर से समझना, और बड़े प्यार से समझना, बिल्कुल एकदम हलवा की तरह समझना। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:1 है, और सी रेशियो ए प्लस बी ये हमारा 3:1। मेरी बात को सुनना। अब तुम यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब दिमाग लगाना, सोचना, सर क्या करना है? जो कॉमन है ए प्लस बी, ए इसको जोड़ूंगा तो ए प्लस बी यहाँ बन जाएगा 3। तो हमें बैलेंस किसको करना है? आप बताना। यहाँ ए प्लस बी का मान 3 नहीं आएगा, इसको जोड़ना ए प्लस बी, और यहाँ ए प्लस बी का मान 1 नहीं है। आप बताओ, सोचने वाली बात। बोलो भाई जल्दी से, सारे के सारे बच्चे बोलो भैया जल्दी से, बोलो। अब आपको ये सोचना है कि सर मैं ए प्लस बी को बैलेंस करूंगा, ए प्लस बी को मैं बैलेंस करूंगा, ए प्लस बी को बैलेंस करूंगा। सोचने वाली बात है। सर क्यों करूंगा? सर क्यों करूंगा? सर कॉमन आ रहा है। सर यहाँ पे देखना, ए प्लस बी को जोड़ के कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ रहा है? 1। कॉमन क्या है? ए और बी कॉमन है, ऊपर और नीचे, तो जो कॉमन होता है उसको हम बैलेंस करते हैं। सोचो, समझो, दिमाग लगाओ। वीडियो को बैक करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत शानदार क्लास है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो भाई ये हो गया। आपने कहा सर इसको जोड़ेंगे 3 आ रहा है, ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी 1 आ रहा है। 1 की गुणा ऊपर करोगे कोई फायदा नहीं है, 3 की गुणा नीचे कर लो। भाई ये वाला 3 नीचे कर लो, तो ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। सर बी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। सी का मान कितना आ गया? 9 आ गया। कुल मिला करके ए प्लस बी को हमें बैलेंस करना है। मुझे उम्मीद है समझ तो आ गया होगा यार बढ़िया से। मैं तो यही सोच पा रहा हूँ। जैसे दोबारा से, अब मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। जैसे ये क्वेश्चन है ना, और हर साल भारत का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, और हर साल की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये ना आता हो। जैसे वो कह रहा है पी और क्यू दो हमारे मटेरियल हैं, जिनमें एल्युमिनियम और कॉपर का रेशियो दे रखा है। एल्युमिनियम कॉपर यहाँ पे है 5:11, और यहाँ पे दे रखा है 3:5। अब मेरी बात को सुनना, है ना, दो मटेरियल हैं, पहला पी और ये क्यू। अब देखना, वो कह रहा है दोनों को 1:3 में मिलाओ। अब लगाना दिमाग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। अब समझना, देखो मजा आएगा। मैंने इसको जोड़ा, वो कह रहा है इन दोनों को मिला दो, इन दोनों मटेरियल को आपस में मिला दो, और मिलाना 1:3 में मिलाना। सही है। अब देखना हम क्या करेंगे। 1:3 का मतलब होता है ये वाला मटेरियल इसका 3 गुना होना चाहिए। हमने इसको देखा, सर ये हो गया 16, हमने इसको देखा 8। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सोचना। आप कभी भी देखना, ज्यादातर क्वेश्चन में यही करेंगे। हमने यहाँ पे पहले 2 की गुणा कराई। सर क्यों? 16 16 दोनों बराबर हो गए। बराबर का मतलब हो गया 1:1। पहले बराबर करेंगे हमेशा, तुम देखना। 16 16। अब हमें बनाना है 1:3, तो बराबर तो हो चुके हैं 16 16। अब यहाँ पे 3 की गुणा और यहाँ पे 1 की गुणा, खत्म। ये जिसने दिमाग लगा लिया उसका काम तो खत्म हो गया। सर यहाँ से 1 जाएगा, कोई फायदा नहीं है, यहाँ से 6 जाएगा।
आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया। अब जोड़ लो तो ये कितना होगा 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया। 30 और 11 41 हो गया। खत्म। जब हम दोनों को मिलाएंगे, समझ में आया नहीं है? इसमें पूछा है परसेंट, परसेंट जाए भाड़ में। अभी हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें इन दोनों को मिलाने के बाद। क्या आपने नोटिस किया व्हाट इज द मीन ऑफ बैलेंसिंग? क्या आप बात को समझ पा रहे हो गहराई में? आप सच बताना, नोट्स भी बनाते हुए चलना। समझ में आया नहीं आया? क्या आपने ये बात समझी? 10 मिनट का शो है, पूरा दिमाग खोल देगा ये। बैलेंसिंग का मतलब आज समझ के जाना है। चलो एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, रेशियो बैलेंसिंग का एक बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, वो हमसे कह रहा है पूरी अर्थ, पूरी जो अर्थ होती है, पूरी अर्थ है ये अर्थ, लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। आपने कहा सर जी बढ़िया। और वो कह रहा है जी जो हमारा ये वाला है नॉर्थ हेमीस्फेयर, नॉर्थ हेमीस्फेयर पे है सर ये 2:3, और हमको साउथ पे बताना है कि लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब आप मेरी बात को समझना, यदि हम पूरी अर्थ की बात करें, लैंड और वाटर कितना हो गया 3 यूनिट, टोटल 3 यूनिट। यदि हम आधे हिस्से की बात करें कितना हो गया 5 यूनिट। सबसे पहले क्या करना है, आप ये नोटिस करना, हमेशा नोटिस करना, सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। 5 की गुणा ऊपर, 3 की गुणा नीचे। अब आप कहोगे सर बात तो समझ आई नहीं, सर बराबर क्यों करा? सर ये बात तो अब भी समझ नहीं आई। अरे भाई इन दोनों को बराबर कर लिया, लेकिन इसका वॉल्यूम इससे डबल है। सर हम यहाँ पे 2 की गुणा करेंगे। बस मुझे ये बता दो, सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं सबसे पहले बराबर हर क्वेश्चन में। इन दोनों को 5 की गुणा ऊपर, 3 की गुणा नीचे, बराबर, फिर 2 की गुणा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम इससे डबल है। ये सोचने वाली बात है, ये गणित है। समझ आया नहीं आया? समझ आया? थोड़ा सा गहराई में जाके देखो, ये हो गया 30 यूनिट, ये हो गया 15, इसका वॉल्यूम 30, इसका 15, मतलब डबल हो गया। खत्म कहानी, खत्म। अंदर जाएगा 10, अंदर जाएगा 10, अंदर जाएगा 3। और मेरे बेटा जब इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो साउथ आएगा। 10 में से 6 जाएगा 4, 20 में से 9 जाएगा 11। बोलो हाँ या ना? सारे के सारे बच्चे मुझे यस और नो तो बोल सकते हो। अब तो कह सकते हो हाँ सर बैलेंसिंग समझ में आ गया, आज हमारा ये काम खत्म हो गया, मतलब अब हम बैलेंसिंग कर लेंगे। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, सोचने वाली बात, देखना कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, कैसे हम दिमाग लगाते हैं बैलेंसिंग का मतलब। और पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या है, आप मुझे बताना पूरे चैप्टर में क्या है। रेशियो बैलेंसिंग पे डिपेंड है पूरा चैप्टर, और ऐसा कभी नहीं होगा पेपर में क्वेश्चन ना आए। समझ आया नहीं है? चलो अब वो कह रहा है लाल और हरे रंग की तस्वीर में, लाल और हरे रंग का, रेड और ग्रीन का यूज हो रहा है 2:3 में। ये एक तस्वीर है ये वाली। आपने कहा सर जी बढ़िया। समझ आया नहीं है? ऊपरी आधे हिस्से में, यदि मैं ऊपरी आधे हिस्से की बात करूं तो वो कह रहा है हरे और लाल रंग का, ग्रीन, हरा 5 होगा, लाल, बेटा क्वेश्चन को पढ़ लेना। समझ में आया नहीं है? और वो कह रहा है निचले हिस्से में रेड और ग्रीन का रेशियो बताओ, जो निचले हिस्सा होगा। दोबारा सुन लो, आप इसको पहले पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लोगे। एक पूरी तस्वीर है ये पूरी तस्वीर, तस्वीर समझते ना, कोई इमेज है कोई, तो उसमें रेड और ग्रीन कलर का यूज हुआ है। 2 यूनिट रेड, 3 यूनिट ग्रीन, और जो उसका ऊपरी हिस्सा है उसमें ये रेशियो, निचले हिस्से में बताना। सिंपल सिंपल, ये 5 हो गया सर, ये 9 हो गया। अब लगाना दिमाग, देखो एक ही काम करना होता है, 9 की गुणा ऊपर, 5 की गुणा ऊपर। आपने कहा आपने तो बराबर कर लिया पुष्पेंद्र सर, आपने तो बराबर कर लिया। सर बराबर क्यों क्या बता रहा हूं। अब इसमें मैंने करा ली 2 की गुणा। सर बात नहीं आई समझ में मेरे बेटा, सबसे पहले बराबर 45 45, लेकिन इसका एरिया इससे डबल होता है, बैलेंसिंग। ये पूरी तस्वीर है, आधी तस्वीर है, सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। इसका जो एरिया होगा वो इससे क्या होगा, डबल होगा। डबल होगा नहीं होगा, आप बताओ जरा। इसका एरिया जो होगा वो इससे डबल होगा। आपने कहा सर जी बढ़िया, इसमें कर दो 2 की गुणा, अंदर जाएगा 18, अंदर जाएगा 18। आपने कहा सर जी बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। और यहां से अंदर जाएगा 5। और मेरे बेटा जब इसमें से इसको घटाएंगे, 36 में से जब आप 20 घटाएंगे 16 आएगा, और 54 में से 25 घटाएंगे तो 29 आएगा। दिस इज माई आंसर। क्या अब आपको समझ आया बैलेंसिंग क्या होता है? कंसेप्ट एक ही है, तुमको लगता है। अब हमारी गलती क्या है, हम कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं भागते, आजकल के बच्चे यही हो गए। तो मेरे बेटा ये जो दरबार है ना, इसमें सब होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। जब चैप्टर हम शुरू करते हैं, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, हो सकता है यूट्यूब पर पढ़ो, हो सकता है आप मेरे साथ एप्लीकेशन पे पढ़ो, कहीं भी आप मेरे साथ पढ़ोगे, ये नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए। ये नॉलेज आपको होगी, भाई साहब सब काम हो जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ना फिर सारी चीज़ों को अब देखना, रेशियो बैलेंसिंग का असली मज़ा क्या है।
आप बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मेरे बेटा ये क्वेश्चन है, देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये आपके दिमाग को खोल के रख देगा। ए और बी की इनकम का जो अनुपात है, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 3:5 है। ए और बी की जो इनकम है और उनकी बचत का जो अनुपात है सर वो 2:3 है। और वो हमसे कह रहा है, अब देखो अब आएगा मजा, बी की इनकम देखो, अब देखना बी की इनकम, आई बोले तो इनकम, ए की बचत का, ए की बचत का 3 गुना है। अब ये समझना है, ये है जो भी है बैलेंस, बी की इनकम और ए की बचत। मुझे इसको 3:1 बनाना है, बैलेंस करना है। यहाँ तो बैलेंस है ही नहीं। यहाँ पे कितना देखना, 5 और 3 2, 5 और 2 बनाना कितना 3 है। यही तो समझना है यार, यही तो समझना है। 2 की गुणा ऊपर करेंगे, इस 2 की गुणा पूरे में, 5 की गुणा नीचे। सर क्यों करेंगे, ये दोनों बराबर हो गए, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब हमें बनाना 3 1, तो सर 3, इसमें 3 की गुणा, इसमें 1 की गुणा। ये है मजा बैलेंसिंग का। अंदर जाएगा 10, आपने कहा सर जी बढ़िया। अंदर जाएगा कितना जाएगा, बोलो जरा, बोलो 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 बोलो। अंदर कितना जाएगा, 5 जाएगा। हाँ या ना तो बोल दो, बताओ ना। जिसको बैलेंस करते हैं उसको फोकस करना है। अब सर इनकम में से सेविंग घटाओ, 30 में से 10 घटाओ, 30 में से 10 घटाओ, कितना आएगा, 20 आएगा। सर ये 50 में से 15 घटाओ, 50 में से 15 घटाना 35। बोलो भैया, समझ में आया नहीं है। 30 हो गए, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। बोलो हाँ भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये 3:5 था और उनकी सेविंग 2:3 थी, बिल्कुल सही है। बी की इनकम, बी की इनकम ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। चलो एक बार दोबारा बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हल्की फुल्की मिस्टेक तो नहीं हो गई। समझ में आया नहीं। हाँ दोबारा देखो, उनकी इनकम का अनुपात 3:5 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। आपने कहा गुरुजी बहुत बढ़िया। वो कह रहा है बी की जो इनकम है वो ए की बचत का 3 गुना के बराबर है। बी की जो इनकम है वो ए की बचत की। अच्छा भैया, सबसे पहले इनको बराबर करो, 2 की गुणा ऊपर, 5 की गुणा नीचे। बोलो हाँ है ना। आपने कहा सर जी बिल्कुल सही बात है, ये बराबर हो जाएंगे, ये भी 10 और ये भी 10, लेकिन हमें 3:1 बनाना है। सर यहाँ पे 3 की गुणा, यहाँ पे 1 की गुणा। अंदर जाएगा 6, यहाँ पे कहीं गलती हो गई थी, अंदर जाएगा 5। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ सेविंग क्या होती है। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, इसमें से इसको घटा दो। 18 में से 10 घटा दो, 8 आएगा। 30 में से 15 घटा दो, 15। अब बताओ मजा आया नहीं आया। अब सारे के सारे बच्चे मुझे ये बताना, टोटल 18 मिनट की ये वीडियो हुई, 18 मिनट, और आप मुझे बताओ इस 18 मिनट के अंदर, 18 मिनट के अंदर पूरा बेसिक खत्म हो गया। और इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आप ये कभी ये कह दो, आप ये बोल दो कि सर अब मैं जब रेशियो पढ़ूंगा, अब रेशियो, बेसिक ऑफ रेशियो, कि सर मुझे कोई डाउट आ जाए, नहीं हो सकता भाई। तो आज अपने दिमाग में हम सेट करेंगे कि रेशियो नाम का जो ये चैप्टर है इज टोटली डिपेंड ऑन रेशियो बैलेंसिंग। हमें रेशियो बैलेंसिंग पर काम करना होता है। तो कल मिलेंगे फिर नए दरबार के साथ। हमने परसेंटेज में आपको टेबल बता दिया, कन्वर्जन बता दिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आज हमने ये बता दिया। और अगले दरबार में हम आपको बताएंगे व्हाट इज द मीन ऑफ डेविएशन। बड़े काम काम की चीज़ें मैं आपको लेकर के आने वाला हूँ आगामी दिनों में। तो इस दरबार में बहुत मज़ा आने वाला है। आगामी दिनों में जब आप देखेंगे एडवांस मैथ के अंदर, है ना, एक एक दरबार के अंदर हम एक एक टॉपिक के बेसिक को सीखा करेंगे। तो इस सीरीज में बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। 11वां ये दरबार था। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।